नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। पिछली बार काल सर्प योग में हम लोग ने बहुत चीज़ें पढ़ी और जो जानकारी मुझको आपको देनी थी वो मैंने काल सर्प योग के बारे में जो भी गलत भ्रांतियां थी उसको ठीक करने की, उसको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो भी मैं योग पढ़ाऊं उसकी पूर्ण जानकारी आपको मैं देता रहूं। आज हम एक नया योग या दुर्योग कह लें लेकर आए हैं। उसका नाम है चांडाल योग। नाम से ही आप समझ रहे होंगे चांडाल। तो इसके बारे में आपने ज्यादातर सुन रखा है, पढ़ भी रखा है। ये कब आंशिक होता है, कब पूर्ण होता है, यही मुझको आपको इसके बारे में जानकारी देनी है जो कहीं पर भी नहीं है। तो गुरु और राहु की युति से बनने वाला जो योग होता है वो होता है चांडाल योग। यहां तक तो आपने पढ़ा ही होगा। अब ये कहां कहां पर सबसे खराब होता है? अगर ये लग्न में बन जाए तो सबसे ज्यादा खराब होगा। आदमी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से खराब कर देता है। झूठ बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, गलत शब्दों का यूज करना, निगेटिव शब्दों का यूज करना, मतलब जितने भी निगेटिव शब्द हो सकते हैं इसके लिए वो हैं। अगर ये लग्न में बन रहा है तो ये आदमी को पूरी तरह, जैसे कहा गया, नाम रखा है चांडाल, वो चांडाल ही योग बना देता है। और ये प्रभावी कब होता है? जब गुरु की महादशा आएगी तो सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा। राहु की महादशा में नहीं होगा, गुरु की महादशा में होगा। गुरु की महादशा में ये पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा और जातक को पूर्ण रूप से चांडाल ही बना देता है ये। अब हमको देखना है कि ये आंशिक कब होता है। आपको सबको पता ही है कि दोनों की युति से जो बनता है वो चांडाल योग ही बनता है। तो हमको इसके लिए इसकी डिग्रियों पे ध्यान देना होगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैं आपको यहां समझाई दे रहा हूं, इसके आगे इसकी डिग्रियां लिखी होती हैं। गुरु मान लिया 10 डिग्री पे लिखा है, राहु मान लिया 16 पे लिखा है। अब देखिए, गुरु जो है 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके 30 तक जाएगा, 30 डिग्री तक जाएगा। और राहु उसके विपरीत 16 से 15, 14, फिर 13, फिर 12, फिर 10। ये इसका मतलब हो गया कि ये मिलने वाला हो गया। अगर ये मिलने वाला है तो ये योग सबसे खराब होगा। इसके विपरीत जो बिछड़ने वाला होता है, जिसको हम आंशिक कहते हैं, मान लिया राहु 10 पे है, गुरु 16 पे है, तो गुरु आगे निकल जाएगा 16, 17, 18। और राहु क्या है, 10 के बाद 9 पे, फिर 8 पे, फिर ऐसे करते करते 1 पे आ जाएगा। ये मिल नहीं रहे हैं, ये बन गए बिछड़ने वाले। ये योग जो है कहलाएगा आंशिक और ये योग कहलाएगा पूर्ण। दुर्योग कह लें, योग ना कह लें। आंशिक में ये पूरी तरह से चांडाल नहीं बनाता है। अब यहां पर है तो इसकी जो दृष्टियां होंगी उन पे भी 60% असर पड़ेगा, पूर्ण नहीं पड़ेगा। पंचम, सप्तम, नवम पे जो इसके स्थान हैं,
वहां पर 60%, 50 से 60% असर पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आंशिक बन रहा है कि पूर्ण बन रहा है। आंशिक असर आप 50%, 40% मान लीजिए, और अगर पूर्ण बन गया तो 100% ये आदमी को चांडाल ही बना देता है। यहां तो मैंने धनु राशि ले ली थी, अभी मैं एक यहां कोई दूसरी राशि लूंगा, दूसरा लग्न बनाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आंशिक और भी बनता है। इसके साथ अगर हम कुछ और भी ग्रह बैठा दें, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ, मान लिया मंगल को बैठा देते हैं, बुध को बैठा देते हैं, तो देखिए, जो मंगल राहु से बनेगा और बुध राहु से बनेगा वो तो योग अलग हैं, लेकिन ये चांडाल योग के असर को कम कर देंगे। बाकी जो बनेंगे वो तो अलग से बनेंगे, मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, ना पढ़ा रहा हूं, वो तो दुर्योग अलग से बनने लगे। लेकिन जो चांडाल योग का, जिसमें पूर्ण रूप से आदमी चांडाल बनता है, उसके योग को कम कर देंगे, असर को कम कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मान लिया इस चांडाल योग पे शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाएं। मान लिया यहां से शुक्र की पड़ गई, शनि की पड़ गई, तो इस चांडाल योग का असर कम से कम 60% ही या 70% रहेगा। तो इन कंडीशनों पे ये कंडीशनें भी देख लीजिए। गोचर में किस पे पड़ेगा? अगर गोचर में चांडाल योग बनने, अभी कुछ टाइम पहले जो है बड़ा ही YouTube पर चांडाल योग बन गया, चांडाल योग बन गया, सब पे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, ये भ्रमित करने वाला है। जिनके में चांडाल योग बना हुआ है लग्न में, उन पे ही थोड़ा सा असर पड़ेगा, सब पे नहीं पड़ेगा। अगर किसी के लग्न में चांडाल योग नहीं है तो गोचर में बनने वाले चांडाल योग का असर उस पे नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान करके सुन लें, ये गलत पढ़ाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है आपका। हां, अगर आपके कुंडली में लग्न में कहीं चांडाल योग बन रहा है और गोचर में कहीं चांडाल योग बनने लगा, तो थोड़ा सा 10% आपके ऊपर असर पड़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर लग्न को ही चेंज कर दे रहा हूं। अब देखिए, क्या इसका कुछ उपाय जो बनता है, ये चांडाल योग, इसका असर कम भी होता है? हाँ, 10% कम भी हो जाता है। मान लिया कि कोई दूसरी लग्न ले रहा हूं, यहीं पर आपको मैं राहु और गुरु का चांडाल योग बनाए दे रहा हूं, और ये पूर्ण बन रहा है थोड़ी देर के लिए। अगर लग्नेश कहीं अच्छी स्थिति में शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा, मान लिया लग्नेश को, यहां इसका लग्नेश है बुध, कन्या राशि, ये शुक्र के साथ यहां बैठ गया है, तो 10% चांडाल योग का असर कम होगा। 10 से 20% मान लिया, चांडाल योग तो बनेगा, बन रहा देखिए यहां पर, लेकिन क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो 10 से 20% चांडाल योग के असर को कम मान लीजिए। ये चांडाल योग शादी वगैरह पे भी असर डालेगा, 5वें स्थान पे,
9वें स्थान पे, तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ होंगी वहाँ भी चांडाल योग का असर दिखाई देगा आपको। ये चांडाल योग के बारे में इतना ही था। सबसे मेन था इसका पूर्ण बनना, आंशिक बनना, यही मुझको आपको समझाना था। बाकी आपको पता ही है, आपको ज्ञान ही है कि चांडाल योग क्या होता है, गुरु और राहु से बनता है। मेन जो उसके पॉइंट थे, जब कब पूर्ण बनता है, कब आंशिक बनता है, ये मुझको इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। आपके जो भी कमेंट हो आप मुझको बताइएगा। अभी जैसे कल भी चंद्र ग्रहण के बारे में बताया जा रहा था, और राशियों के हिसाब से पूरे भारतवर्ष की अरबों में जनसंख्या है, 10% तो अफेक्टेड होंगे ही, लेकिन गोचर का उतना असर नहीं पड़ता है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, और उसको समझिए। अगर आपको ज्योतिष पढ़नी है, सीखनी है, तो मेरे शुरू से ही जितने वीडियो हैं उनको देखते चलिए। जो भी मेरे पास पूर्ण ज्ञान है किताबों का, मैं वो आपको देता जा रहा हूँ, कहीं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। और जो भी मेरे पास किसी की क्वेरी आती है, प्रश्न आते हैं, मैं उनको बताता चला जाता हूँ। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। नमस्कार। अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।